ओके बच्चों, ये वीडियो एक रिविजनरी वीडियो है। इस वीडियो का पर्पस है बच्चों रिवीजन। इसे फुल फ्लेज क्लास ना समझे। मैं इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्लास में पढ़ाया था मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखने वाले ज़रा ध्यान दें, अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो सर ये आपके लिए वीडियो सही नहीं है। ओके, कंप्लाइंग विद एसे। बच्चों हमने एक एसे पढ़ा था। एसे कौन सा था? 200। एसे 200 के अंदर था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। उसी में बच्चों हम आखिरी पॉइंट पढ़ रहे हैं, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। सर हमने कंप्लाई करना है एसे से। कौन से वाले एसे से कंप्लाई करोगे? जो रेलेवेंट है। जो क्या है? रेलेवेंट। रेलेवेंट कब होगा? जब इफेक्टिव है और साथ ही साथ में वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, एक ऐसे कब रेलेवेंट होता है? जब सर वो इफेक्टिव हो और साथ में क्या एग्जिस्ट करते हो? सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो। ऑडिटर को कंप्लाई करना है एसे से। ठीक है जी, पहला कीवर्ड। कंप्लाई कब करना है? जब रेलेवेंट हो। रेलेवेंट कब होगा? जब इफेक्टिव है और सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। कंप्लाई, आपको कंप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड द एंटायर एसे। देन अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपने सारे एसे से कंप्लाइंस करी है तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। आओ बच्चों जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। सर एसे से कंप्लाई करना है। कौन से एसे से? रेलेवेंट एसे से। रेलेवेंट कब है? जब इफेक्टिव है और एग्जिस्ट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सब उससे पहले बच्चों आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करने के बाद आप कंप्लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे तभी जब अपने सारे ऐसे कंप्लाई करें। इतनी छोटी सी बात। अच्छा, उसके बाद बच्चों दो बातें आ गई हमारे पास। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल एसे। जितने भी एसेज हैं सबके अंदर क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव। आप एज ए ऑडिटर चेक करोगे कि वो सारे ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर अगर हो रहे हैं वेरी गुड, अगर नहीं हो रहे देन वी विल चेक कोई एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड तो नहीं है, एंड वी विल चेक दैट वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसे। आओ बच्चों, हमने क्या मीट करना है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसके? एसे के। सर अगर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से मीट हो गए तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है। अदरवाइज वी विल चेक additional procedure required or not, and we will also check that sufficient and appropriate audit evidence has been obtained keeping in mind the objective of essay। ऑब्जेक्टिव के बाद बच्चों हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एसे। एक एसे के अंदर क्या क्या होगा? एक तो होगा सर ऑब्जेक्टिव, दूसरी उसकी क्या होंगी? रिक्वायरमेंट्स। आओ रिक्वायरमेंट देखते हैं। सर आपने हर रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। नहीं करना अगर, हाँ जी, नहीं करना अगर ऐसे रिलेवेंट नहीं है। अब याद करो रिलेवेंट कब नहीं होगा? या तो जब एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, या तो जब इफेक्टिव नहीं है और या फिर कंडीशनल है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ऐसे ही रिलेवेंट नहीं है तो सर हम उसकी रिक्वायरमेंट से क्यों कंप्लाई करेंगे? या फिर ऐसे तो रिलेवेंट है लेकिन रिक्वायरमेंट रिलेवेंट नहीं है। अब रिक्वायरमेंट रिलेवेंट कब नहीं होगी? सर तब नहीं होगी जब रिक्वायरमेंट है कंडीशनल और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एसे 610 का क्लास के अंदर। अच्छा, अगर बच्चों एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में उसे रिक्वायरमेंट से डिविएट करना पड़ गया तो क्या वो कर सकता है? यस, लेकिन ऐसे ही नहीं, उसको क्या क्या लगाने पड़ेंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। क्या लगाने पड़ेंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। नाउ फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इन रिलेवेंट एसेज। अगर बच्चों आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। और एक बात और, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? डॉक्यूमेंटेशन। आओ बच्चों मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं जल्दी से। हाँ जी, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। पहली बात सर कंप्लाई विद एसेज। बेटा कंप्लाई विद कौन से एसे? रेलेवेंट एसे। रेलेवेंट कब होगा? एग्जिस्ट इफेक्टिव हो प्लस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो। सर कंप्लाई करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड करने के बाद बच्चों आपने देनी है कंप्लाइंस रिप्रेजेंटेशन ओनली व्हेन यू हैव
कंप्लाइड विद ऑल दी एसेज। उसके बाद बच्चों आपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। हर एसे का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, दैट शुड बी कंप्लाइड विद। ओके सर, अगर हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा तो चेक एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड तो नहीं है, एंड चेक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे इज मेट। अगली बात बच्चों, रिक्वायरमेंट। सर हर रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से आपने कंप्लाई करना है। एक रिक्वायरमेंट रेलेवेंट कब होती है, जल्दी बताओ? हाँ जी, जब बच्चों ऐसे भी रेलेवेंट हो और कंडीशनल है तो वो कंडीशन भी एग्जिस्ट करती हो। रेलेवेंट कब नहीं होती? जब या तो ऐसे रेलेवेंट ना हो, या फिर ऐसे तो रेलेवेंट है लेकिन सर रिक्वायरमेंट कैसी थी? कंडीशनल, और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, एक खास बात सर, क्या रिक्वायरमेंट से थोड़ा बहुत डिविएट कर सकते हो? यस, प्रोवाइडेड आपने क्या लगा दिए हो? एडिशनल प्रोसीजर। कौन से प्रोसीजर? एडिशनल प्रोसीजर। ओके, एडिशनल प्रोसीजर लगा दिए हो। एक बात और, अगर सर आप ऐसे के ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पा रहे, अनेबल टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे, सर जी मॉडिफाई द रिपोर्ट और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट द सेम। ये था सर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। अब याद रखें सर, ये पूरी क्लास की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जल्दी जल्दी मैंने आपको रिवाइज कराया कि सर हमने क्लास में क्या पढ़ा था। आप इसे बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट ट्राई टू यूज दीज वीडियोज एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लासेस। चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।